राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरी तेरी यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह जिन जिन ने यह मोती लूटी वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे मैं राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटी वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। रे रो रे नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। इस पुराण का अब समापन यह पुराण अब समापन की तरफ है। यह विष्णु पुराण का यह अंतिम अध्याय चल रहा है और इस अध्याय में शिष्य परंपरा और विष्णु पुराण के महात्म और उसका उपसंहार की कथा है। बड़ी सुंदर कथा है और इसका रसपान करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे अनंत पथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अनंत काल तक अनंत समय तक सभी 18 महापुराणों की दिव्य कथाओं का आप लोग अमृतपान करते रहें। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर उवाच ये तेष कथितं सम्यक तृतीय प्रतिसज्जरः आत्यंतिको विभुक्तिया लयो ब्रह्माणि शाश्वते। सर्गस्य प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव भवतो गदितं मया। पुराणं वैषमं चैत्य सर्वकिल्बिषनाशनं विशिष्टं सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपदायकं। तुभ्यं यथा वनहे वमैत्तय्य प्रोक्तं शुश्रूषमेव्ययम्।
तद यदन्यपि वक्तव्यम तत्पृच्छाद्य वदामि ते। पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया, जो सनातन ब्रह्म में प्रलय लय रूप मोक्ष ही है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय और वंश परंपरा, वंश मनवंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन कर दिया। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देख करके ही यह संपूर्ण विष्णु पुराण शास्त्रों में श्रेष्ठ, सर्व पापक विनाशक और पुरुषार्थ का प्रतिपादक श्री वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ भी पूछना हो वह तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैत्रेय जी बोले, मैत्रेय उवाच भगवन् कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽसि मया मुने श्रुतं चैतं मन्या भक्त्या नान्य प्रवष्टमसि मे विच्छिन्ना सर्वसन्देहा वैमल्यं मनसः कृतं तत्प्रसादान् मया ज्ञाता उत्पत्ति स्थिति संचया तत्प्रसादान् मया ज्ञातं ज्ञेयमन्यैरलं द्विजः यदेतदखिलं विष्णुर्जगन्न व्यचिरीच्यते। मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप हमसे कह चुके हैं और मैंने उसे भी श्रद्धापूर्वक सुना है। अब मुझे कुछ भी आपसे पूछने की लालसा नहीं है। हे मुने, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह दूर हो गए, मेरा चित्त एकदम से निर्मल हो गया, मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि और 3 प्रकार की शक्तियाँ जान गया तथा मुझे त्रिविध भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान गया और यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए अब मुझे अन्य बातों को जानने से कोई लाभ नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।